बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन पाकिस्तान से वैर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। आज 12 अगस्त 2026 शाम का वक्त हम पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हैं। हम आपके लिए चंद बड़ी खबरें लाए हैं। पहली खबर ये है जी, मोहम्मद हुसैन नामी शख्स कल जो हलाक हुआ था GHQ पर हमले की कोशिश में, वो स्टोरी जो है वो तो बैक फायर कर गई है और आज उस स्टोरी ने एक नया मोड़ लिया है और ये हुकूमत के गले पड़ गई है। दूसरी खबर यह है जी, हुकूमत वक्त ने PTI को चैलेंज दिया है कि अगर वो 2 लाख अफराद का मजमा इकट्ठा कर लें तो हम इस्तीफा दे देंगे। तीसरी खबर यह है जी, मौलाना ताहिर अशरफी साहब ने इरशाद फरमाया है कि इस 14 अगस्त को जो पाकिस्तान के मौलवी हैं अब जो खारजा पॉलिसी है उस पर बयान देंगे। बिस्मिल्लाह जी। और अगली खबर यह है जी, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के जज जो तनख्वाहों की कमी की वजह से भूख का शिकार थे, अब उनकी जो तनख्वाहें हैं ये बढ़ा दी गई हैं। ये कितनी तनख्वाह बढ़ी है, ये हमारे साथ रहिए। आखिर में हम आपको बताएंगे कि सिंध हुकूमत ने एक और बेरोजगार शख्स जो थी, औरत थी, उसको उन्होंने रोजगार दिया है और अगर ये बेरोजगार हो जाती तो जो कैम अली शाह हैं साबिक वजीर आला, उनके घर में फाके हो जाते। तो मुबारकबाद है पूरे पाकिस्तान को कि पाकिस्तान के वसी तर मफाद में ये जो 2 काम है ये कर दिए गए हैं और हम इन सब का मवाजना इंडिया के उन चूहों से करेंगे जो चोरी करने के बाद भी माल वापस कर गए, लेकिन पाकिस्तान के ये जो अफराद हैं इनका जो म्यार है उन चूहों से भी कम है। ये स्टोरी हम आपको आखिर में सुनाएंगे। ये जो कल GHQ पर हमला हुआ है, इस खबर पर आने से पहले यार पाकिस्तान के नसीब देखिए कि पूरे पाकिस्तान एक अजीब सी कैफियत में है कि इमरान खान जिंदा भी है या नहीं है। तो इसका तोड़ क्या है? 1 मिनट के लिए पाकिस्तान के किसी साबिक फौजी जनरल को ले जाइए, किसी साबिक जज को ले जाइए, पाकिस्तान के किसी साबिक सदर को ले जाइए या किसी वजीर आजम को ले जाइए या ऐसा करिए सऊदी अरब में से इमाम काबा या मस्जिद नबवी के इमाम को ले जाइए, वो 1 मिनट में जहाज पर आ जाएंगे कि पाकिस्तानी जो हैं, अब तो वो हमारे इत्तेहादी हैं, पाकिस्तानी एक चीज की कंफर्मेशन चाहते हैं। क्या इमरान खान अडियाला जेल में वो जिंदा है, नहीं है, सेहतमंद है या नहीं है, इतनी सी कंफर्मेशन यार कोई अंदर जाके करे तो बाहर आकर बता दे और पूरी की पूरी जो कौम है वो एक सुकून में आ जाए, तो ये को घाटे का सौदा है। इसमें क्या आपकी जो ईगो है वो कम हो जाएगी? क्या आपका जो दबदबा है, जो रुतबा है, क्या उसमें कोई खलल पड़ जाएगा? इतनी छोटी सी बात भी यार आप पाकिस्तानियों के लिए नहीं कर सकते, खुदा के लिए, अल्लाह रसूल के वास्ता है आप लोगों को, हम आपको शुहदाए करबला का वास्ता देते हैं। इससे बड़ी और क्या है, हम आपको हजरत फातिमा तो ज़हरा का वास्ता देते हैं कि खुदा के लिए किसी भी पाकिस्तानी को अंदर चले जाइए यार, उसको इजाजत दीजिए, वो बाहर आकर लोगों को बता दे कि वो अंदर क्या सूरत हाल है, ताकि जो मामलात जिंदगी हैं ये अपनी तरफ चल पड़े। लेकिन हमारे नसीब में सिर्फ रोना ही रोना है और रोना भी ऐसा है कि हर रोज है। हम पाकिस्तान बनना है तो रो रहे हैं और लगता यह है कि हम आगे भी रोते ही रहेंगे। अब हम प्रोग्राम की असल उस पे लौट आते हैं। ये जो GHQ हमला है, हमारी राय में ये साजिश है और ये साजिश किसने तैयार की है, हम आपके सामने 5 नुकात उठाते हैं, फिर आपको खुद समझ आ जाएगी कि इसका बेनिफिशियरी कौन है और इसके पीछे कौन है। सबसे पहले आप देखिए कि पहले एक खबर वायरल की जाती है क्या कि इमरान खान जो है इस दुनिया में नहीं रहे, ताकि लोग मुश्तिल हों, वो गुस्से में आए, अपने गम का इजहार करें और हमलावर हो जाएं। बिल्कुल उसी तरह जैसे 9 मई को जब इमरान खान गिरफ्तार होता है तो इस खबर के फैलने के बाद उसके जो हमेती हैं वो रोड्स पर आते हैं, एहतजाज करते हैं और फिर जो है वाकियात रूनुमा होना शुरू हो जाते हैं। अब आप देखिए, जैसे 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी थी, उसी तरह 11 अगस्त को इमरान खान की फौत की खबर आ जाती है। दोनों में आप एक चीज कॉमन देखेंगे कि लोगों के जज्बात को भड़काना। अब इसी भड़काने पे आप रुकिए, दूसरा नुक्ता आप देखिए। दूसरा नुक्ता है राना सनाउल्लाह का। वो कहता है कि जो मर्जी आए हो जाए, जुमेरात तक हम इमरान खान से किसी की मुलाकात नहीं करवाएंगे। अच्छा, इसको भी पता है और हर पाकिस्तान के आदमी को पता है कि इमरान खान की मुलाकात ना शहबाज शरीफ ने बंद कर रखी है, ना मरियम नवाज ने बंद कर रखी है।
वो जहां से बंद है, जिन लोगों ने उसको कैद कर रखा है, ना जजों की दाल गल रही है और ना ही किसी और चीज की। लिहाजा राना सनाउल्लाह का ये कहना, एक मजमे को मुश्तइल करना, इसको कहते हैं गुस्सा दिलवाना। उन्होंने अपने तौर पर एक चाल चली, वो जो एक मुकम्मल जो एक सिनेरियो हम आपके सामने रखना चाहते हैं कि लोग फिर मुश्तइल हों और जो जज्बात हैं वो भड़काए जा सकें। इसी तरह जो तलाल चौधरी है वो भी मैदान में आ जाता है, इसी किस्म की स्टेटमेंट देता है और एहसन इकबाल कहता है कि इमरान खान जो मर्जी आए हो जाए, हम उसकी जो बीमारी है उसमें किसी किस्म की रियायत नहीं बरतेंगे। और इन तीनों खबरों को आप रखें, इमरान खान की जो फौतगी वाली खबर है कि वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो ये एक एक सिनेरियो बनता है कि एक तरफ गुस्से को उभारा जाए, दूसरी तरफ मौत की खबर वायरल की जाए, ताकि लोग जो हैं ये अपने घरों से बाहर निकल के आए। अब ये जो चीज आपने समझ ली ना, अब आप आ जाए अगले नुक्ते पे। अगला नुक्ता ये है, ये बंदा जो मोहम्मद हुसैन है, ये जो हमला करता है, इसके आप हाथ में पिस्टल देखें, बिल्कुल वाजबी सा है। अब इसके जो जूते हैं वो काइंडली आपने गौर से देखने हैं, वो आम जूते हैं, यानी कि कोई जॉगर्स वगैरह नहीं है। और सबसे बड़ी जो शहादत हम आपको दे रहे हैं, इसमें जो वेपन ऑफ ऑफेंस यानी कि कितना असला इकट्ठा किया गया, ये नुक्ता जो है, जब भी फौजदारी मुकदमा होता है उसमें यही चीज पहले कलेक्ट और पहले इसको जमा किया जाता है। क्या जी, कितनी वहां पे खौल बरामद हुए, इसके अलावा उसके जो बकाया असला बचा मरने के बाद, एक पिस्टल ना होता, उसके पास 3-4 पिस्टल होने चाहिए थे, उसके पास कोई ऑटोमेटिक किस्म का असलिया होना चाहिए था। आखिर वो कहां पर हमला कर रहा है, ये भी तो आप देखें। इन तमाम चीजों के बावजूद एक चीज, जो पीटीआई का झंडा, वो जो उसके बरामद हुआ है, वो झंडा बिल्कुल 0 मीटर है। आप अगर फुटेजेस को जूम करके देखें तो पीटीआई का झंडा ऐसे लगता है कि दुकान से नया परचेज किया गया है। अब एक आदमी जो बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो उसकी मेंटली हालत जो है वो दुरुस्त नहीं है, अगर उसको पीटीआई वाले इस्तेमाल कर सकते हैं, ये एक नजरिया है ना, तो क्या उस शख्स को पीटीआई के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? तो इस चीज की तफ्तीश क्यों नहीं हो रही? अब उस इलाके की जो सीसीटीवी फुटेज है वो किधर गए? हालांकि आप यहां से एक नुक्ता, 2 नुक्ते आ गए, अब आप तीसरा नुक्ता समझिए, आपको सारी की सारी स्टोरी समझ आ जाएगी। पुलिस का जो इब्तदाई वर्जन है वो दिया है, उसका तर्जमान है पिंडी पुलिस का सिजादुल हसन। ये बयान बहुत गौर तलब है। वो कहता है कि वकुआ 11 अगस्त की सुबह 11:15 पर माल रोड रावलपिंडी में पेश आया, जहां मोहम्मद हुसैन नामी शख्स ने सिक्योरिटी फोर्सेस की पेट्रोलिंग टीम पर फायरिंग की। हाँ जी, अब आपने ये खबर सुनी और यही खबर फिर रेडियो पाकिस्तान पर नशर की जाती है। हम ये जो खबरें हैं और ये जो सबूत हैं, ये सरकार के इकट्ठे करके आपके सामने बैठे हैं। अब रेडियो पाकिस्तान हो या पुलिस का ऑफिशियल स्टेटमेंट हो, इन दोनों में जीएचक्यू का जिक्र नहीं है, फौज का जिक्र नहीं है। तो फिर यकायक कैसे ये जो वकुआ है ये जीएचक्यू की तरफ चला जाता है और फिर जीएचक्यू जो है वहां एंट्री की बात हो जाती है और अभी तक इस वकुए की एफआईआर दर्ज नहीं हुई। कितनी बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए। हमने आज अपना व्लॉग इसलिए लेट कर दिया कि हम इंतजार कर रहे थे कि शायद जो डीजीआईएसपीआर हैं वो इस वकुए की बाबत कोई प्रेस रिलीज जारी करें, तो फिर भी वकुआ और खुल के सामने आ जाना चाहिए। अगला नुक्ता ये देखिए कि अता तारड़ जो फेडरल मिनिस्टर है, ये इस बात का इंतजार नहीं करता कि एफआईआर हो जाए, अपने साथ किसी पुलिस वाले को बिठाए, कुछ दस्तावेजी सबूत सामने रखे ना, ये इतना भी इंतजार नहीं करता कि अपने जो बयान रिकॉर्ड करवाने उसके लिए लाइटिंग का इंतजाम कर सके। एक कमरे में वो जहां पर बैठा होता है अपना बयान जारी कर देता है कि ये जो पीटीआई है उसने ये कर दिया, और फिर एक पूरा बयानिया 9 मई की तरह बनाने की एक कोशिश की जाती है। लेकिन
یہ بیانیاں بن کیوں نہیں پاتا؟ اس کا سب سے بڑا جو کریڈٹ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے پی کو جاتا ہے، اور شفیع جان کو مکمل شاباش دینی چاہیے کہ ایک وہ اور دیگر جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ جذباتی نہیں ہوئے، بلکہ کچھ دیر کے لیے انہوں نے اپنی پوسٹوں کو انہوں نے بریک لگائی، صورتحال کو سمجھا، اور کے پی حکومت نے کہا ٹھیک ہے وہ ہمارا بندہ تھا، ہمارے جلسوں میں آتا جاتا ہے، اس کا فلاں جگہ پہ گھر ہے، لیکن وہ ذہنی طور پر درست نہیں ہے، 9 مہینے سے اس کی یہ مینٹل کنڈیشن ہے۔ اب اس کی جو انڈورسمنٹ ہے اس کا پورا خاندان ہے، اس کا پورا علاقہ ہے۔ اب یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ تو 1 منٹ میں پروو ہو جانے تھی، پاکستان کا میڈیا میک لے کر یہ تو پہلے پہنچے ہوتے ہیں، اور پھر اچانک یہ جو خبر ہے اس کو پاکستان کے نیوز چینل سے نیچے گرا دیا جاتا ہے۔ اب کسی بھی جگہ پر یہ بیانیہ نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک غیبی مدد دی ہے۔ تحریک انصاف کو کیا کرنا چاہیے؟ تحریک انصاف کو جوڈیشل کمیشن کی طرف جانا چاہیے، اور بالکل اپنے آپ کو اور مکمل ان جیسے لوگوں سے اظہار لا تعلقی کرنا چاہیے۔ یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ بعض اوقات اتنا بڑا بوجھ بن جاتے ہیں کہ ان کا اٹھایا جانا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم کرے۔ یہ تمام کا تمام جو ہے ہمارا اپنا تجزیہ ہے۔ اب اگلی آپ خبر دیکھیے، حکومت نے پی ٹی آئی کو چیلنج دیا ہے کہ اگر وہ 2 لاکھ بندے لے آئیں تو ہم استعفیٰ دے دیں گے۔ ہم بارہا اپنے پروگرام میں کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ جانے والی ہے۔ تحریک انصاف کو کھلا اضافہ چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ کتنے آدمیوں کو اکٹھا کر سکتی ہے۔ اب تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں، تحریک انصاف کی جو جماعت ہے، اگر آپس میں لڑنے سے فرصت ہو تو یار 2 لاکھ بندے عمران خان کے لیے اکٹھا کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہر ضلع میں سے اگر 10-10 ہزار بندے بھی آ جائیں تو یہ کتنے لاکھوں بن جائیں گے۔ آگے آپ لوگوں کی مرضی ہے۔ اب آگے دیکھیے اس حکومت کو کس قسم کی سپورٹ حاصل ہے۔ سپورٹ میں نکل آیا ہے جی طاہر اشرفی، یہ بیان دیتے ہیں کہ اس دفعہ 14 اگست کو پاکستان کے جتنے بھی مولوی ہیں جو جمعہ پڑھاتے ہیں، یہ اپنے خطبوں میں یہ جو مکہ معاہدہ ہوا ہے اس پر روشنی ڈالیں گے۔ میں مولوی صاحب آپ سے پوچھتا ہوں، ایک تو آپ جس مسئلے میں ہاتھ ڈالتے ہیں نا وہ بذات خود ایک لطیفہ بن جاتا ہے، کیونکہ آپ کی کوئی کریڈیبلٹی تو ہے نہیں۔ اب آپ یہ بتائیے اس معاہدے میں لکھا کیا ہے؟ آپ پہلے یہ تو بتائیے نا اپنے مولویوں کو کہ معاہدے میں لکھا کیا ہے، کہاں پر کس جگہ پہ حملہ ہوگا تو کون سی فوج آئے گی، کون سی فوج جائے گی۔ اور آپ سے صرف میں یہ پوچھ لیتا ہوں کہ آپ ایسا کریں، مسجدوں میں یہ واز کرانے سے پہلے ایک بیان دے دیں کہ سعودی عرب جو ہے اپنی جو انویسٹمنٹ ہے انڈیا کے ساتھ وہ وڈرا کر لے۔ خدا کی قسم انڈیا کا مضبوط ہونا پاکستان کے لیے زہر ہے، اور سعودی عرب کے پیسوں سے وہاں جو اس نے انویسٹمنٹ کر رکھی ہے وہ پاکستان کو کمزور کر رہی ہے۔ تو اپنا سارا زور اس پہ لگائیے کہ جو وہ وہاں پہ اس نے پیسہ انویسٹ کیا ہے وہ پاکستان میں لے کے آئے، کیونکہ ہم اب ان کے اتحادی بھی ہیں اور ہمارا معاہدہ بھی ہے، ایک پر حملہ سب پر حملہ، یہ پھر بات بنے گی اور عوام جو ہے آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی۔ آگے آپ دیکھیے جی، پاکستان میں غربت ہے نا جی، بازاروں میں سناٹا ہے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، تو پاکستان کے جج ہیں، ان ججوں نے کہا جی ہم بھوکے مر رہے ہیں، ہمارے بچوں کا جو مستقبل ہے وہ بڑا سٹیک پہ لگا ہوا ہے، تو کیوں نہ ہمارے چولہے ٹھنڈے ہونے سے پہلے ہماری تنخواہ بڑھا دی جائے۔ پہلے ان کی تنخواہ کتنی تھی؟ پہلے تھی 27 لاکھ روپیہ۔ یہ حسنات ملک کی جو خبر ہم آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں، 27 لاکھ کا مطلب ہے ہر روز تقریباً 90,000 روپیہ ایک جج کو پر ڈے مل رہا تھا۔ باقی مراد تو علیحدہ نا جی، تو اس پہ ان کا گزارا نہیں ہوتا، ایک دن کا 90,000 روپیہ، تو کتنا اب تنخواہ ہونے جا رہی ہے؟ 41 لاکھ روپیہ، یعنی کہ پر ڈے 1,40,000 کے قریب اب پاکستان کا جج کمائے گا۔ اگر یہ تنخواہ نہ بڑھتی، یقین مانیے ہمارے ملک میں انصاف کا قتل ہو جانا تھا، بالکل انصاف رہنا ہی نہیں تھا سر۔ اگر جج خود بھوکا بیٹھا ہو تو اس نے آپ کے مقدمے کیا خاک لڑنے ہیں؟ آپ بھی بادشاہ آدمی ہیں، نمبروں کو چھوڑیے، وہ 142 ہے یا 131 ہے، وہ دوسری دنیا کا مسئلہ ہے۔ آپ لوگ صرف تنخواہ پے کریں، کیونکہ پروٹوکول بھی تو کوئی چیز ہے نا یار۔ جو بچے ہیں ہم
उनके, वो भूखे मर जाएं। आप भी तो अजीब बातें करते हैं। आप यकीन करिए पाकिस्तान के जजों से बुग़्ज़ रखते हैं, हमने ये अंदाजा लगा लिया है। अब कितनी माशाल्लाह कितनी मजेदार हुकूमत है जो पाकिस्तान के फौजियों ने इस पर मुसल्लत की है। एक सिंध है ना जी सूबा, वहां पर एक गरीब किस्म की प्रोफेसर थी, उसका नाम है डॉक्टर निगत शाह। ये सैयद कैम अली शाह जो मेरा ख्याल में लंबे अरसे तक सिंध का वजीर आला रहा है, उसकी एक बेटी थी। वो बेटी अपनी 60 साल जो मुलाजमत है ना, वो पूरी कर रही थी, और जो कल रात गुजरी है वो उसका आखिरी रात थी, यानी कि सुबह उसने रिटायर्ड हो जाना था। तो रात को सिंध हुकूमत जो है ये मैदान में आती है, वो कहती है ओए हमारी ये बेटी, अगर इसके घर का चूल्हा भी बुझ गया जजों की तरह तो इसके बच्चे तो लुटक जाएंगे। अब इनके घर में तो दूध भी नहीं होगा, बस अल्लाह अकबर, पैम्पर कैसे आएंगे बच्चों के। लिहाजा फैसला किया गया, मुल्क के वसी तर मफाद में, इतना बड़ा मुल्क का मफाद है कि आप जो है ना देखते ही रह जाएं, उस मफाद के तहत 3 साल के लिए मजीद इनको जो एक्सटेंशन दे दी गई। अब ये प्रोफेसर हैं, मतलब इनकी इसकी जो तनख्वाह है वो भी बढ़ा दी गई, और अगले 3 साल तक। अब 3 साल के बाद क्या होगा ये समझ नहीं आती। खुदा की कसम, पाकिस्तान में ये पाकिस्तान के फौजी जर्नल हो गए, पाकिस्तान के ये ब्यूरोक्रेट्स हो गए, ये बाबे जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ दुनिया में पैसा कमाने के लिए आए हैं। बस सूरत दीगर इनका कोई सर म्यार नहीं है। वगरना यार 60 साल की मुलाजमत के बाद क्या इन लोगों का ये दिल नहीं करता कि ये रेस्ट कर लें? क्यों? कब्र कितनी दूर रह गई है यार। कोई किताबें लिखो, को अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को टाइम दो, को सैर सपाटे करो ना। जो जिस कुर्सी पे बैठा है एल्फी लगा के बैठा है। अल्लाह अकबर, जज भी एक्सटेंशन पे, जर्नल भी एक्सटेंशन पे, किस किस को बंदा कहे यार। आप भी तो बादशाह ही हैं। आखिर में जी हम आपको इंडिया के एक जो चूहे हैं उनकी एक स्टोरी सुनाते हैं। इंडिया में एक सुनार की दुकान थी, तो वहां से ना जो सोना था वो चोरी हो रहा था, ताले बिल्कुल बंद होते थे। काफी चेकिंग के बाद जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें उन्होंने देखा कि जो चूहा है वो सोना उठाकर अपनी बिल में ले जाता है। पुलिस आती है, लोग आते हैं, उसकी बिल में से जो सोना है वो बरामद हो जाता है, तो सुनारा खुश हो जाता है। हमने ये देखा कि इंडिया का जो चूहे हैं वो कितने अच्छे हैं यार। वो मालिक का सोना चोरी करके अपने बिल में ले जाते हैं, और पाकिस्तान के जो सरकारी डाकू हैं ये पाकिस्तान से रकम लूटकर दूसरे मुल्कों में लेकर चले जाते हैं। अब आप खुद सोचिए, इंडिया के चूहे और पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स और ये जो करप्ट लोग हैं, इनमें से कौन अच्छा है? ये लोग इन चूहों से भी बदतर हैं। गौर कीजिएगा, हम आपके लिए बहुत बड़ी चीज छोड़ के जा रहे हैं। आखिर में अल्लाह ताला के हजूर दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, या अल्लाह अल खालिकुल बारिउल मुसव्विर वल कहार अल जब्बार अल मोमिन अल मुहय्यिन अल समी अल बसीर। मेरा अल्लाह, इमरान खान जेल में कैद है। ऐ मेरे अल्लाह, कितने जालिम लोग हैं कि खबर फैल जाती है कि वो फौत हो गया है, और उसकी कंफर्मेशन अवाम को ये नहीं देते, किसी आदमी की मुलाकात करवा कर कि वो जिंदा है और ये खबर झूठियां फैल रही हैं। है मेरे अल्लाह, ताकि अवाम थोड़ी सी सुकून में आ जाए। कितने जालिम लोग हैं, कितने संग दिल लोग हैं मेरा अल्लाह, के उसके घर वाले, उसके चाहने वालों कुछ 2 घड़ियां सुकून की ना मिले, और ऊपर से मेरा अल्लाह ये उन रोने वालों पे हंसते हैं। ऐ अल्लाह, हमेशा कमजोर लोगों पर, मजलूम लोगों पर हंसा जाता है। जब वो हंसते हैं मेरा अल्लाह, तो वो तेरी बरगाह में आकर सजदा रेज़ हो जाते हैं। मेरा अल्लाह, तेरे सिवा हमारा कोई नहीं है। तू देख तो सही, ये कोई बात है करने वाली? उस बेचारे की से मुलाकात करके बहर आके बताना है, ना उसकी सजा खत्म होनी है, ना उसको कोई और रिलीफ मिलना है। मेरा अल्लाह, जब जज भी हाथ खड़े कर दें, जब बड़े भी खड़े कर दें, तो फिर पीछे क्या रह जाता है? ऐ अल्लाह, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सिर सदके, वो बहुत बड़ा बीमार था, बहुत बड़ा कैदी था मेरा अल्लाह। उससे ज्यादा जुल्म शायद ही अपनी आंखों से किसी ने देखे हो मेरा अल्लाह। उस इमाम के वास्ते, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के वास्ते मेरा अल्लाह, इमरान खान की मदद फरमा, मदद फरमा। ये पाकिस्तान के लिए भी बेहतर है, लेकिन ये लोग समझ नहीं पा रहे। ऐ अल्लाह, सारे की मुश्किलात को आसान फरमा। आमीन। थैंक यू वेरी मच।